नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीडिया स्किल्स लैब। मीडिया स्किल्स लैब के अंदर हम आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसी क्रम में मैं आपको आज कोरल ड्रॉ के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ का कुछ बेसिक्स आप समझ लें। कोरल ड्रॉ जो है ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी डिज़ाइन को या किसी आर्ट को जितना भी हम स्ट्रेच करें, जितना भी हम उसको बड़ा करें, जितना भी हम उसको फैलाएं, वो फटेगा नहीं। उसके पिक्सल, उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी नहीं, वो कभी भी डाउन नहीं होगी। वो कभी भी आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि वो इमेज ब्लर है या वो स्ट्रेचेबल है। ठीक है। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर वो होते हैं। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे। बड़े बड़े होर्डिंग्स में क्या होता है, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो डिज़ाइन जो होता है वो उसके साइज के हिसाब से पिक्सलेट नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। तो प्रिंट मीडिया में कोरल ड्रॉ का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको कोरल ड्रॉ का कुछ शुरुआती बेसिक समझा देता हूँ जहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर को शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोरल ड्रॉ कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप सीख ना सकें। शुरुआत अगर आप डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं तो अपने बेसिक सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ को समझते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसको एक एडवांस लेवल पर लेकर के अपने काम को क्वालिटी वाइज बढ़ा सकते हैं और अपने इनकम का एक साधन बना सकते हैं। कोरल ड्रॉ में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोरल ड्रॉ में हम क्या काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में हम किसी पोस्टर को डिजाइन कर सकते हैं। कमर्शियल पोस्टर होते हैं, कमर्शियल बैनर्स, हम वो डिजाइन कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। किसी तरह का किसी कंपनी का लोगो बना सकते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ हम किसी भी किसी भी तरह की फ्रेमवर्क जो होता है, किसी भी तरह का जो फोटो फ्रेमिंग है उस तरह के छोटे छोटे डिजाइन, शादी के कार्ड, एल्बम डिजाइनिंग चीज़ें हम बना सकते हैं। आगे हम इसी क्रम में और चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं इसकी शुरुआती कुछ चीज़ें। देखिए, ये हमारा सबसे ऊपर टॉप में लिखा आता है कोरल ड्रॉ अनटाइटल्ड वन। मतलब अभी हमने अपनी फाइल का कोई नाम नहीं दिया है तो इसलिए वो अनटाइटल्ड वन करके आ रहा है। चलिए, तो अपनी फाइल को कोई नाम भी रख सकते हैं। जैसे हम किसी फाइल का नाम रखने के लिए हम दिखाते हैं आपको। फाइल के अंदर जाएंगे, देखो आपके लिए, देखिए ऊपर आपको जो मेन्यू बार दिखेगा, ये सारे मेन्यूज हैं। इस मेन्यू में आपको अलग अलग टैब्स होंगे और टैब्स अलग अलग तरीके से काम आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट में आपको सिखा देता हूँ फाइल। फाइल में आपको मिलेगा न्यू, कंट्रोल एन। देखिए, कंट्रोल एन क्या काम करता है? कंट्रोल एन आपकी कोरल की न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए काम आता है। एन के नीचे देखिए एक डैश का निशान है। ये क्या काम आता है, ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कंट्रोल एन प्रेस करके हम न्यू फाइल कैसे लेते हैं वो भी मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं सिंपली कंट्रोल एन या न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा। हमारे पास एक न्यू फाइल का टेम्पलेट, एक पैनल खुल के आएगा। ये देखिए पैनल खुल के आया। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। इसके अंदर देखिए A3, A4, A5 इस तरह से अलग अलग पेपर साइज है। पेपर साइज मतलब देखिए, कोई आप पेपर लेते हैं वो A4 साइज का होता है। उसका हाइट विड्थ सब डिसाइड होती है ना। उसकी हाइट डिसाइड होती है, उसकी विड्थ डिसाइड होती है। A3 साइज होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है पेपर में। वो पेपर आप समझेंगे, आपको आगे आने वाली क्लासों में मैं पेपर के बारे में समझाऊंगा। तो उसमें हम इसको समझेंगे कि साइज अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। तो अभी हम समझते हैं सिर्फ ये A3, A4, A5 जो नाम है उसी तरीके से। और यहाँ पेपर टाइप है, देखिए पेपर टाइप। दूसरा है, हम जो प्रिंटिंग, जो हम काम करने वाले हैं, किस पर्पज से करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा होता है। ऑल पेपर साइजेस, ये सब ऑल पेपर साइजेस में आ गए। अगर हम प्रिंट के लिए काम करते हैं तो देखिए प्रिंट करते ही हमारे कुछ साइजेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। ये प्रिंटिंग के लिए कुछ साइजेस हैं नीचे इसमें दिए हुए हैं। उसी तरह वेब के लिए जाएंगे तो वेब में जो साइजेस काम आते हैं वो साइजेस दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अलग अलग साइजेस यहाँ पे सेलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ऑल पेजेस करते हैं। अनटाइटल 2 है, यहाँ पर हम अपने पेज का कोई
यहाँ पर अपने पेज का कोई नाम रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने पेज का कोई नाम रखता हूँ। मीडिया स्किल्स लैब मैंने अपने पेज का नाम रखा है। पेज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, आप कितने नंबर ऑफ पेजेस सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से पता चलेगा। अगर आपको यहाँ सिंगल वन पेज रखना है तो आप यहाँ वन रख सकते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने पेज बढ़ा सकते हैं। जितने आप पेज बढ़ाएंगे उतने आपको पेज वो ओपन करके दे देगा। पेज प्रीव्यू, आपका यहाँ से डिसाइड होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। प्राइमरी कलर मोड, देखिए यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड CMYK और RGB। CMYK और RGB क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ फिलहाल। CMYK जो कलर्स होते हैं वो आपकी प्रिंट मीडिया के अंदर प्रिंटिंग के अंदर काम आते हैं। प्रिंटिंग के अंदर CMYK कलर्स, जो कलर थीम होती है, कलर मोड होते हैं, वो काम आती है। सियान, मेजेंटा, येलो एंड क्रिप्टन। तो इस तरीके से ये कलर्स डिफाइन होते हैं। जबकि डिजिटल मीडिया के अंदर RGB कलर्स यूज होते हैं। जब हमको सिर्फ अपने पोस्ट को डिजिटली उसको प्रोजेक्ट करना है, डिजिटली उसे दिखाना है, तो हम RGB मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। RGB मोड सेलेक्ट करेंगे और जब CMYK प्रिंट मीडिया में हमें कोई फाइल भेजनी है तो हम CMYK सेलेक्ट करके उसे भेजेंगे। दोनों में आपको कलर्स थोड़े अलग अलग दिखेंगे, दिखने में वो कलर अलग होंगे, लेकिन जब प्रिंटिंग होती है तो उसमें वो कलर्स एक्यूरेट दिखाता है। CMYK जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर डायमेंशंस क्या होते हैं, जब हम पेपर का कोई साइज सेलेक्ट करते हैं वो उसके डायमेंशंस कहलाते हैं। विड्थ और हाइट मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का पेपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। पिक्सल में लेना है पिक्सल्स में ले सकते हैं, पॉइंट्स में लेना है पॉइंट्स में ले सकते हैं। ये अलग अलग उसके आपको डायमेंशंस प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी कि किस चीज़ के अंदर हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन करनी है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन करनी तो फीट के अंदर होती है ना। और सेंटीमीटर्स में अगर आपको कोई कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना है तो सेंटीमीटर में ले सकते हैं। और कहने का मतलब किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग, कितने भी साइज़ की डिज़ाइनिंग इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। बाकी जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी अभी सिर्फ आप इसको समझिए आपके डायमेंशंस के हिसाब से, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट किस तरीके से आप उसको लेना चाहते हैं। लैंडस्केप में आपका जो पेपर होगा वो जैसा आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है इस तरीके से हो जाएगा। और ओरिएंटेशन वर्टिकली आपको अगर पेपर लेना है तो इस तरीके से ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने पर हम ले सकते हैं। इसमें रिजोल्यूशन लिखा है 300 DPI। DPI क्या होता है, डॉट पर इंच, मतलब कितने डॉट्स, कितने कलर डॉट्स आपके 1 इंच के अंदर आ रहे हैं, वो आपकी इमेज की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। अगर 300 डॉट्स हैं 1 इंच के अंदर तो वो कलर्स थोड़े से कॉन्ट्रास्ट वाइज अच्छे होंगे, है ना। और अगर सेम उसी चीज़ को हम 100 कर देते हैं तो 1 इंच के अंदर कलर्स की जो डॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो कलर्स हमारे, वो इमेज हमारी थोड़ी सी हल्की आएगी, थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो ये फ़र्क होता है डॉट्स का, DPI का। जब भी हम प्रिंट मीडिया में किसी अच्छी प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो उसको हाईएस्ट 300 और 230, 250 और 300 के बीच में रखते हैं, तो हमारा कलर अच्छे से बन के आता है, प्रिंटिंग के अंदर वो कलर साफ दिखाई देता है। अच्छा, लेआउट क्या है, लेआउट है हमारा A5 पेज का लेआउट लेना है, हमें A3 पेज का लेआउट लेना है, वो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। तो अभी लेआउट की बात अभी फ़िलहाल हम करेंगे नहीं, अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं कि बेसिक क्या है इसका। जब हम लेआउटिंग करेंगे, जब हम किसी तरह का पेज डिसाइड करते हैं, तब हम लेआउट लेने के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, देखो RGB कलर प्रोफाइल, CMYK कलर प्रोफाइल, ग्रे स्केल प्रोफाइल और रेंडरिंग इंटेंट, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, इसको हम अभी टच नहीं करेंगे। अभी हम अपना बस ये समझते हैं कि हमने अपने फाइल का नाम क्या रखना है, कितने पेजेस रखने हैं, है ना, और कलर्स क्या रखने हैं प्रिंटिंग मोड के लिए, और साइज़ क्या होता है, वो सब चीज़। इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा सा इसी को समझते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक साथ सब चीज़ समझने पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल इतना देख करके हम करते हैं ओके। देखिए हमारे पास, देखिए
हमारे पास में हमारी फाइल का नाम आ गया है मीडिया स्किल्स लैब, जो हमने शुरुआत में रखा था। ठीक है, हमने दो पेज रखे थे, 1 और 2, ये दो पेज आ गए हैं हमारे पास में। पेज का साइज हमारे सामने आ गया है ना। और पेज का साइज हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जब हम फाइल को ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये आपका वर्टिकल, जो ये आपका पोर्ट्रेट आ गया और ये आपका लैंडस्केप आ गया। मैं लैंडस्केप करता हूँ तो मेरे देखिए यहाँ से पैरामीटर्स जो साइज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, देखिए 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। और देखिए इसमें 5 ऊपर आ गया, 8 नीचे आ गया। तो ये पेज ओरिएंटेशन इस तरीके से काम करता है ना। तो आपको दोस्तों ये कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसका शुरुआत, ये हमारी शुरुआत है। डिटेल में जैसे जैसे हम आपको आगे पढ़ाते जाएंगे तो अपनी चीज़ों को और बढ़ाते चलेंगे। देखिए A5 पेज है, मैं A4 लेता हूँ। देखिए मेरा A4 पेज साइज आ गया है ना। मैं A3 साइज लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो गया है ना। इस तरीके से पेज साइज डिसाइड होते हैं। देखिए A3 साइज है हमारा 11/16, लेकिन A4 इससे छोटा रहेगा। देखिए ये मैं A4 दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे 11/16 था, यहाँ पे 8/11 हो गया है, मतलब छोटा हो गया थोड़ा सा। तो कुछ पेपर साइजेस हैं, अभी हम A4 साइज लेते हैं। तो यहाँ आप A4 साइज से समझते हैं। तो आपको दोस्तों न्यू में कुछ समझ में आया होगा। हाँ मैं बात कर रहा था एन के नीचे जो ये डैश है, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए फाइल के अंदर एफ के नीचे भी एक डैश का निशान है। तो एफ के नीचे जो डैश का निशान है वो किस तरीके से काम करता है। जब जब हम अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करते हैं तो हमारा फाइल मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मेरा फाइल मेन्यू एक्टिवेट हुआ। मैंने इसमें एफ के नीचे डैश है तो मैंने एफ प्रेस किया। जिस वर्ड के नीचे डैश होगा आपको कीबोर्ड का वो टैब प्रेस करना होगा। मैंने एफ प्रेस किया। एफ के बाद में मैं एन प्रेस करूंगा क्योंकि एन के नीचे डैश है। तो मैं एन प्रेस करता हूँ। एन प्रेस करते ही देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट पैनल ओपन होकर आ गया है। तो कहने का मतलब जब आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं। जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट एफ एन का मतलब हो गया आपका वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एडिट मोड में जाना है तो मैं क्या करूँगा, अपना ऑल्ट प्रेस करूँगा। ई के नीचे डैश है तो मैं ई प्रेस करूँगा और मैं अपने किसी भी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ए प्रेस करूँगा तो देखिए सेलेक्ट ऑल प्रेस हो जाएगा और उसके अंदर कुछ हमें सेलेक्ट करना होगा तो वो उस तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया हमारा डैश को समझने का तरीका, किस तरीके से हम अपने शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या हो गया, कोरल ड्रॉ कुछ टेम्पलेट्स हमें सामने लाकर दिखाता है। उसको देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोरल ड्रॉ में किस तरीके से काम होता है। देखिए इस तरह की डिज़ाइनिंग जो हो गई, हैप्पी बर्थडे का कार्ड हो गया, कुछ कूपन कोड हो गए, क्रिसमस सेल्स का डिज़ाइन हो गया, है ना, स्टार्स हो गए, इस तरह की शेप्स हो गई, मूवीज़ थिएटर्स के कुछ कूपन्स हो गए, कुछ पोस्टर हो गए। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं, इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने फाइल ओपन होकर आ जाएगी। देखिए इस कोरल ड्रॉ में इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं डिलीट करता हूँ। अभी फाइल में जाता हूँ तो आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट भी समझ में आ गया है। ओपन से आप समझते हैं कि किसी फाइल को किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो वो यहाँ से दिखाएगा कि हम किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। हम कोई अपनी कोरल ड्रॉ की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ओपन हो सकती है। जैसे मैं कंट्रोल ओ करने के बाद ओपन ड्राइंग आया लिखा तो मैं यहाँ से अपनी कोई फाइल ओपन कर सकता हूँ। मैंने जो कोरल ड्रॉ में बनाई होगी वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये देखिए कुछ देर लगाता है और ये ओपन हो जाता है। तो कोरल ड्रॉ में बनाने वाली इमेजेस यहाँ से ओपन हो सकती हैं। तो आपको दोस्तों ओपन भी समझ में आ गया होगा। ओपन रिसेंट क्या होता है, जो रिसेंटली हमने कोई फाइल ओपन करी होगी उसके बारे में ये दिखाएगा। मैंने लास्ट कोई अपनी फाइल ओपन करी होगी उसके बारे में ये दिखाएगा। ये देखिए मैंने कोई लास्ट अपनी फाइल ओपन करी थी,
तो वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए ये कोई फाइल मैंने बनाई थी, तो ये फाइल यहाँ ओपन हो गई है। तो रिसेंट ओपन फाइल वो यहाँ से दिखाता है। क्लोज, ये आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। क्लोज ऑल क्या है? क्लोज ऑल है जितनी भी फाइल्स हमारी ओपन होंगी वो फाइल्स यहाँ क्लोज कर देगा। देखिए मैं अपनी रिसेंट फाइल ओपन करता हूँ, ये मेरी काफ़ी सारी फाइल्स हैं वो यहाँ ओपन होके आई हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, क्लोज करूँगा, एक एक फाइल मेरी बंद होती जाएगी। देखिए मुझे ये फाइल बंद करनी है मान लो, तो मैंने ऐसे क्लोज किया, देखिए क्लोज हो गई है ना। और मैं क्लोज ऑल करूँगा तो ये सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से सारी फाइल्स क्लोज हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए सेव आता है। आपको अपनी कोई फाइल सेव करनी है तो वो यहाँ से सेव हो जाती है। जैसे मैं कोई फाइल अपनी बनाता हूँ, इसे अगर मुझे सेव करना है तो ये यहाँ से मैं सेव करूँगा। अपने किसी लोकेशन पर मुझे सेव करनी है तो मैं वहाँ उसका नाम दूंगा। नाम देकर CDR फाइल होती है, कोरल ड्रॉ फाइल जो होती है वो CDR कहलाती है। वो यहाँ CDR सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे। देखिए सेव करने पर यहाँ पर ये दिखाएगा वर्जन, आप किस वर्जन में सेव कर रहे हैं। जैसे मेरा 25.1 वर्जन है तो ये 25.1 के अंदर सेव करेगा। आपको लोअर वर्जन में सेव करना है तो लोअर वर्जन में सेव कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा। तो अभी हम फिलहाल समझते हैं कि वो सेव करना क्या होता है। तो फाइल यहाँ से CDR सेव हो सकती है। ये मैंने सेव कर दी, इस तरीके से सेव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्ट, कोई फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, कोई इमेज आपको इंपोर्ट करनी है तो वो इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आई करिए और ये इमेज यहाँ इंपोर्ट हो जाती है। देखिए इंपोर्ट हो गई इमेज इस तरीके से। तो अभी फ़िलहाल हम आपको सिर्फ ये 2 4 5 चीज़ें ही समझा रहे हैं। इसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है कोरल ड्रॉ सीखने में, तो आप इसमें आगे बने रहिए मेरे साथ। मुझे आप हिम्मत दीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।